बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर खान। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 तरमीमी बिल की। एक्चुअली असल में ट्रांसजेंडर एक्ट बिल 2018 में आया था और अब उसमें कुछ तरमीम्स लाई गई हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इससे पहले कि हम एक्ट की तफसीलात में जाएं, मैं आपको एक आसान मिसाल के ज़रिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें एक्चुअली ये जो लॉ बनाया गया था, ये बनाया गया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए। लेकिन इसमें दो शिकें ऐसी भी थीं जिनका नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। एक शिक वो है जिसमें नादरा को जिन्स तब्दीली के लिए दरख्वास्त दी जाती है। अब आप देखेंगे कि जिन्स तब्दीली में कैसे मसाइल उभर रहे हैं। 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 4 साल के अरसे में नादरा को 29,000 दरखास्तें मौसूल हुईं। उनमें से 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त दी और उन तमाम 16,530 मर्दों की जिन्स औरत में तब्दील कर दी गई, यानी कि उनके शनाख्ती कार्ड पर उनकी जिन्स औरत लिख दी गई। और इसके साथ साथ 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई, जिसका मतलब है कि 15,154 औरतों के शनाख्ती कार्ड पर उनकी जिन्स मर्द कर दी गई। जबकि इसके बरक्स ये लॉ जिन लोगों के लिए बनाया गया था, यानी ख्वाजा सराओं के लिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 दरखास्तें दी। जी हाँ, आपने ठीक सुना। 2018 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ 30 दरखास्तें नादरा को मौसूल हुई, जिनमें 21 ख्वाजा सराओं ने अपनी जिन्स को मर्द के तौर पर तब्दील करवाया, जबकि 9 ने अपने आप को औरत के तौर पर तब्दील करवाने के लिए इंदराज की दरख्वास्त दी। और इन तमाम 29,000 दरखास्तों पर अमल हुआ और इनकी जिन्स तब्दील कर दी गई। अब ये मिसाल वाजे करती है कि इसका कितना गलत इस्तेमाल हुआ। अब हम अपने ट्रांसजेंडर एक्ट पर वापस आते हैं। इससे पहले कि हम एक्ट को शुरू करें, हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हमारे मुल्क में ख्वाजा सराओं की डेफिनेशन क्या है और उनके पैदाइश से लेकर बड़े होने तक क्या हालात होते हैं। अब जो ख्वाजा सरा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहा जाता है, जबकि उर्दू में इसको ख्वाजा सरा या मुखन्नस कहा जाता है। अब ये जो ख्वाजा सरा हैं, ये एक काबिल रहम और काबिल तवज्जो जिन्स है। इन पर रहम खाना चाहिए और इन पर तवज्जो दी जानी चाहिए। अब जाहिर है कि उनकी तख्लीक में उनका अपना कोई किरदार नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जैसा उनको पैदा किया वो ऐसे ही हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी पैदाइश के बाद से ही उन पर घर वालों की मोहब्बतों और तवज्जो के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनको एक घुटन का माहौल फराहम किया जाता है। ऐसा है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जाता, बहन भाइयों में वो भी अछूत बन के रह जाते हैं। बाप और दीगर रिश्तेदार, भाई, चचा, ताया, मामू, उनकी वजह से शर्मिंदा से रहते हैं। ऐसे बच्चे किसी हद तक माँ का प्यार तो समेट पाते हैं, लेकिन वो ना तो तालीमी इदारों में जा सकते हैं और ना ही अपनी ख़ानदानी तकरीबात में शामिल किया जा सकता है। ये वो बेसिक्स हैं जहाँ पर उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है और उनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता कि जो वो एक माशरे में सरवाइव कर सकें। घर में उनको अलहदा रखा जाता है। अब जैसे ही वो कुछ बड़े होते हैं तो उनको सिर्फ नाच गाने या भीख मांगने ही का रास्ता उनके लिए खुला रखा जाता है। अब जैसे ही ये ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सरा 15 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तो मोस्टली होता क्या है कि इनको इनके घरों से बेदखल कर दिया जाता है या वो खुद तंग आकर चले जाते हैं। तो जो हमारे मुल्क में इनका स्ट्रक्चर है, ये गुरुज के पास रहते हैं। अब गुरु करते क्या हैं, वो या तो इनसे नाच गाने या फहाशी के ज़रिए पैसे कमवाते हैं या भीख मांगने दिया जाता है। जाहिर है कि इस सूरत हाल में उनके इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं रहता। अब इस हिस्ट्री की बिना पर एक ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 में लाया गया। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2012 में जो ओरिजिनली आया था और 2022 में जिसकी तरमीम लाई गई है, अब इसमें था क्या और इसमें फ़ायदा किया गया। पहली बात तो थी कि इस ट्रांसजेंडर एक्ट में ख्वाजा सराओं को डिफ़ाइन किया गया कि कौन सी जिनको हम ख्वाजा सरा कह सकते हैं और इनके क्या हकूक़ दिए जाएंगे। अब इस ट्रांसजेंडर एक्ट की जो फ़ायदे हुए, उसमें पहला फ़ायदा तो ये था
कि ख्वाजा सरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अहल करार पाए। इससे पहले ये था कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे, या तो आप मर्द थे या औरत, लेकिन इस कानून की मंजूरी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ख्वाजा सराओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की इजाज़त दे दी गई और उन्हें हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ की भी सहूलत मिली। दो चीज़ें तो ये हुई, और तीसरी चीज़ ये हुई कि जो लोग यानी इनके गुरु जो उनसे भीख मंगवाते थे, उन पर 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा मुतय्यन की गई। अब ये तो थे कुछ अच्छे, लेकिन चूंकि ऐसे कवानीन के पीछे बैरूनी अतियात पर चलने वाली NGOs होती हैं और वो गैर मुल्की एजेंडे को लेकर चल रही होती हैं, इसीलिए बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इस एक्ट में दो ऐसी क्लाज़ रखी गईं जिससे इस कानून के असल मकासद पस मंज़र में चले गए। अब वो जो दो ऐसी क्लाज़ेस थी वो कौन सी थी, अब हम उनकी बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो कानून था, यानी कि ख्वाजा सराओं के बजाय ये कानून हम जिन्स परस्तों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया। यानी कि वो लोग जो हम जिन्स परस्ती में मुलविस थे, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया, बजाय ये कि जो इसकी असल रूह थी, यानी कि ये ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ का कानून रहता, वो ना रहा। क्योंकि ख्वाजा सराओं को तो बहुत कम ही फ़ायदे मिले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सिर्फ 30 ख्वाजा सरा इससे मुस्तफ़ीद हुए और उन्होंने अपने शिक को तब्दील करवाया, अपने जीन्स को। ये जो ट्रांसजेंडर है, ये एक मगरबी इस्तिलाह है और ये एक पूरी तहजीब की नुमाइंदगी करती है। इस तहजीब का नाम है LGBT, यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअली और ट्रांसजेंडर। ये एक कम्युनिटी है, ये एक मगरबी कम्युनिटी है, ये एक मनफी कल्चर है, ये एक बद तहजीबी है, ये एक मुकम्मल जिनसी आवारगी और बेराह रवी है। इससे इस कल्चर को ख्वाजा सराओं से कोई हमदर्दी नहीं है। वो उन्हें भी एक सेक्स ग्रुप के तौर पर लेते हैं और वो चाहते हैं इनमें भी बेराह रवी फैले और हम जिन्स परस्ती का अरूज हो। चुनाचे 2018 के एक्ट में जिन्स के तयन या जिन्स की तब्दीली का इख्तियार खुद फर्द को दे दिया गया है। इसमें ख्वाजा सरा की भी कैद नहीं है। हमें इस पॉइंट को दोबारा देखना होगा, यानी कि ये जो 2018 का एक्ट है, इसमें जो जिन्स की तयन या जिन्स की तब्दीली है, उसका इख्तियार फ़र्द को दिया गया है। यहाँ पे लफ्ज़ फ़र्द यूज़ हुआ है, यहाँ पे लफ्ज़ ख्वाजा सरा यूज़ नहीं हुआ। यानी कि इस कानून से ख्वाजा सरा तो अपनी जिन्स तब्दील कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स ये काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मर्द नादरा को दरख्वास्त देकर अपनी जिन्स औरत करा सकता है और कोई सी औरत मर्द बनकर अपना कार्ड बनवा सकती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम दोबारा देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। अब ये जो हम जिन्स परस्ती है और एक ही जिन्स के अफराद की बाहमी शादी का कानूनी रास्ता खोल दिया गया। यानी कि अब ये होता कैसे, होता ये होता है कि जिस तरह अगर दो मर्दों ने आपस में शादी करनी है तो एक मर्द अपनी जिन्स तब्दील करवा कर औरत बन जाएगा और दूसरा मर्द उससे शादी कर लेगा। इस कानून की बिना पर अब कानून की कोई गिरफ्त भी इस मकरूह अमल पर नहीं रही। इसकी एक और भी कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि कोई मर्द औरत का कौमी शनाख्ती कार्ड बनवा कर औरतों की सीट पर मुलाजमत हासिल कर सकता है, यानी कि वो औरतों का हक खाएगा वहाँ पर बैठकर, और जो दूसरे मसाइल बढ़ेंगे माशरे में वो अलहदा हैं। इसके अलावा ख़वातीन के तालीमी इदारों में टीचर भी लगा जा सकता है, लेडीज़ वाशरूम इस्तेमाल कर सकता है, ख़वातीन की मजलिसों में जा सकता है। और जो एक और अहम मसला है जिसकी तरफ आजकल हाईलाइट भी किया जा रहा है, वो ये है कि कोई मर्द औरत बनकर विरासत में अपना हिस्सा भाइयों या बेटों के बराबर ले सकती है। अब इस्लाम ने औरत का हिस्सा कुछ और रखा है और मर्द का हिस्सा कुछ और रखा है। जब एक औरत अपनी जिन्स तब्दील करवा कर मर्द बन जाएगी तो उसका विरासत में हिस्सा भी मर्द के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह कुछ मसाइल जन्म लेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए। अब ये पार्लियामेंट की दीगर दीनी जमातों के मेंबरान, दीनी तंजीमों, समाजी और तालीमी इदारों के सरबराहों, वारसाने मिंबर महराब की जिम्मेदारी है कि वो तरमीमी बिल को मंजूर करने और तबई मुआयने को लाजमी करने के लिए हुकूमत, मेंबरान पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर जोर दें कि वो इस तहजीबी शब खून का रास्ता
रोकें, क्योंकि ये हमारी तहज़ीब पर शब खून मारा जा रहा है और इसके बहुत ही भयानक नताइज बरामद होंगे। हुकूमत और पार्लियामेंट पहले मरहले में इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजने का फ़ैसला करे, क्योंकि वो भी बहरहाल एक आइनी इदारा है। अब जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास इस मामले को भेजा जाएगा तो वो इस पर नज़रसानी करेंगे। अब हुआ क्या है और हो क्या रहा है आगे और क्या होना जाना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की तरमीम इस तब्दीली को मेडिकल टेस्ट के साथ मशरूक करती है, यानी मर्द सर्जन, लेडी सर्जन और माहिर नफ्सियात पर मुश्तमिल बोर्ड ये फैसला करे कि ये मुखन्नस है और इसका अंदराज किस तरफ होना चाहिए। खुनसा मर्द हो, खुनसा औरत हो और खुनसा मुश्किल फिक्री इस्तालात हैं, लेकिन ये अब मामला शरीयत के असूल ज़ाब्त में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाकायदा शरई असूल ज़ाब्त हैं। और इवन बरतानिया में 2004 में जो जिनसी तय्यन के एक्ट आया था, उसमें भी तबी मुआयने और तबी सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया था। इसलिए पाकिस्तान में भी ये लाजमी करार दिया जाना चाहिए, ताकि इसका जो गलत इस्तेमाल है उसको हम रोक सकें। अब जबकि पाकिस्तान जेंडर एक्ट 2018 के लिहाज से किसी मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर अपनी स्वाबदीद पर मर्द से औरत या औरत से मर्द बनने और तब्दीली जिन्स का ऑपरेशन कराने की कुल्ली छुट्टी है, इसलिए इसके वाज़ेह नुकसानात हैं। तो हमारी दरख्वास्त ये होगी कि इसको शरई असूल ज़ाब्त के मुताबिक देखा जाए और इसके तबई मुआयने और तबई सर्टिफिकेट को भी लाजमी करार दिया जाए। आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए तमाम मालूमात मिल गई हैं और आप अब एक अच्छी ओपिनियन बिल्ड करने के काबिल हो गए होंगे। इसी तरह मज़ीद हम आपको मालूमात देते रहेंगे। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको करंट अफेयर्स पर जितने भी मामलात आएंगे ताकि आप उनसे बाखबर रह सकें। थैंक यू वेरी मच।